गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने वाले कानून के संबंध में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, ये उपभोक्ता के अधिकार कहाँ पर प्रारंभ होता है ना। देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के 6 अधिकारों का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण के लिए की जाती है ना। और पहला अधिकार क्या है? सुरक्षा का अधिकार, यानी राइट टू सेफ्टी। ये सुरक्षा का अधिकार क्या है उपभोक्ता के लिए? तो उपभोक्ता को उन वस्तु सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है जो उसके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए, जो बिजली उपकरण अविस्तरीय उत्पादों से बनाए जाते हैं अथवा जो सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं है, गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते हैं, है ना। इसलिए उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाता है कि वह ISI ISI जो लेबल लगती है ना, मार्क वाला बिजली उपकरणों का ही प्रयोग करें, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि उत्पादन गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा कर रहा है। ठीक है। दूसरा है सूचना का अधिकार, यानी राइट टू बी इनफॉर्मेड। तो उपभोक्ता को उस वस्तु के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिससे वह क्रय करना चाहता है। उसके घटक, निर्माण तिथि, मूल्य, मात्रा, उपयोग के लिए दिशा निर्देश आदि सम्मिलित है ना। इसी कारण भारत में निर्माताओं को सभी सूचनाएं उत्पाद के पैकेज एवं लेबल पर देनी होती है। यह कानूनी बाध्यता है, यानी सूचना का अधिकार उसके लिए भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तीसरा है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार मतलब होता है राइट टू चूज, यानी उपभोक्ता को प्रतियोगी मूल्य पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादों में से चयन का अधिकार है। ठीक है। और इसका यह अर्थ है कि विपणनकर्ताओं को अलग अलग गुणवत्ता, ब्रांड, मूल्य, आकार की वस्तुओं को बाजार बिक्री हेतु लाना चाहिए तथा उपभोक्ता को इनमें से अपनी पसंद की वस्तु के चयन का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। चौथा है शिकायत तथा सुनवाई का अधिकार, राइट टू कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड, यानी यदि उपभोक्ता वस्तु सेवा से संतुष्ट नहीं है तो इसकी शिकायत कर सकता है तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। और पांचवा है शिकायत निवारण संबंधी अधिकार, यानी क्षतिपूर्ति आदि। यदि वस्तु अथवा सेवा अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकलती तो उपभोक्ता को उससे मुक्ति पाने का अधिकार है। तो उपभोक्ता को उससे मुक्ति पाने का जो अधिकार है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को कई प्रकार से क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, जैसे वस्तुओं को बदल देना, उत्पादों के दोषों को दूर करना, हानि अथवा क्षति पहुंचने पर उसकी पूर्ति करना आदि। और लास्ट उसका अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो उपभोक्ता को पूरे जीवन ज्ञान प्राप्ति एवं पूरी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसका ज्ञान होना चाहिए यदि वस्तु अथवा सेवा आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो उसकी किस प्रकार की क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा उसके क्या अधिकार होंगे। कई उपभोक्ता संगठन, कुछ समझदार व्यवस्थाएं इस संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं का यह अधिकार प्रदान कर उन्हें बेईमान, चालाक, शोषणकर्ता एवं अनुचित व्यापार आचरण करने वाले विक्रेताओं से लड़ने के लिए सशक्त बनाना है। ये 6 अधिकार मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के पास है और इसका सुनिश्चित रूप से उनका उपयोग करने का भी अधिकार है। ठीक है। उसके बाद आता है 12.9 उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है? देखिएगा, ध्यान देने बात यह है कि उपभोक्ता जो है संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपभोक्ता अधिकार अपने आय में प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकते। ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण तभी संभव प्रभावी हो सकता है जब उपभोक्ता स्वयं भी अपने उत्तरदायित्व को समझे।
दूसरे शब्दों में अधिकार उत्तरदायित्व दोनों सहगामी हैं और दोनों साथ साथ चलने में चाहिए। यानी उत्तरदायित्व है तो निश्चित रूप से क्या है, उनके पास अधिकार भी है। यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत है तो उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो इसे अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वाह करना होगा, है ना। उपभोक्ता के प्रमुख उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं, आपको बताऊं मैं। पहला है बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की जानकारी। यानी बाजार में जितनी भी वस्तु है ना, और उनका जो कोई भी माल या सेवा है, तो ऐसी स्थिति में बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण जानकारी उनको होनी चाहिए। दूसरा है व्यापारियों से माल एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में ये भी शामिल है कि व्यापारियों के माल एवं सेवाओं की संपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से क्रय करने या नहीं करने के बारे में अंतिम फैसला कर सके। इससे व्यापारी के द्वारा विक्रय के दबाव से बच सकता है ना भाई। विस्तृत जानकारी, डिटेल चेकिंग। विस्तृत जांच में इस बात पर बल दिया जाता है कि कोई भी वस्तु सेवा हो उसकी संपूर्ण जांच परख होनी चाहिए। जांच परख होगी तभी जा करके कोई भी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, है ना, उसके संबंध में शुद्ध वजन है, जैसे प्रमापीकरण है, निर्माता के नाम, वस्तु के प्रयोग संबंध में निर्देश, उपयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानी इत्यादि पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तुलना होना चाहिए, है ना भाई। उपभोक्ता को विभिन्न निर्माताओं के माल की गुणवत्ता, कीमत, टिकाऊपन आदि की तुलना करनी चाहिए। यह तभी संभव है जब बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो, ठीक है। खतरा तथा दोष, देखिए खतरा तथा दोष मतलब उपभोक्ताओं को यह भी देख लेना चाहिए कि वस्तुएं खतरनाक तो नहीं, और यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वस्तु में कोई दोष तो नहीं, है ना। गारंटी, देखिएगा टिकाऊ के संबंध में जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, है ना, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन आदि, उसे विक्रेता से हस्ताक्षरित गारंटी कई कार्ड प्राप्त करना चाहिए। और गारंटी कार्ड में तिथि, है ना, तिथि की अवधि, निर्माता का नाम का पता, वस्तु की कीमत लौटाने या बदले में दूसरी वस्तु निःशुल्क देने, आंशिक लागत उपभोक्ताओं द्वारा वहन करने, है ना, क्षतिग्रस्त अंश की लागत विक्रेताओं पर उपभोक्ताओं द्वारा वहन करने आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नमूने या वर्णन आदि की जांच, भाई कोई भी वस्तु है, सेवा है, तो उसकी नमूने की जांच परख आवश्यक है, ठीक है। माल का स्वत्वाधिकार, है ना, और सेवा की शर्तों की जांच करनी चाहिए, और माप तौल संबंधी, है ना, सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पैकिंग और सील का भी ध्यान रखना चाहिए। गुणवत्ता संबंधी जागरूकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये उपभोक्ता की जहां अधिकार है वहां उत्तरदायित्व भी साथ साथ चलते हैं। ये उत्तरदायित्व है उपभोक्ता का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकार उपभोक्ता के और उत्तरदायित्व ये दोनों स्वतः साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इसका गहन अध्ययन करें और आने वाले कालखंड में आगे की चैप्टर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।